एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप सबका बहुत स्वागत है एनबीटी टेकेड पर। एक बार फिर से मैं सरकारी नौकरी वाले सेगमेंट के साथ हाजिर हूं आप सबके सामने और आज हम बात करने वाले हैं असिस्टेंट और एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क पदों पर बम्पर भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती है ना, ये किसी 500-600 पदों के लिए नहीं निकली, बल्कि करीब 5000 पदों को इस भर्ती के जरिए भरा जाना है। तो ये भर्ती निकली कहां पर है और आप कब से कब तक अप्लाई कर पाएंगे, अगर आपको ये सारी डिटेल्स हासिल करनी है ना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम इन्हीं बातों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन सारी चीजें आपको बता देते हैं। राजस्थान सबऑर्डिनेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ने एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट पदों पर बम्पर भर्ती निकाली है, यानी कि करीब 5000 पद हैं। और अगर आपको इस भर्ती का हिस्सा बनना है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक वेबसाइट दी हुई है छोटी सी, आपको वहां जाना होगा और वहां जाकर अपना फॉर्म सबमिट करना होगा। वेबसाइट यानी कि rsmssb.rajasthan.gov.in, यही वो वेबसाइट है जहां पर 20 फरवरी से जो आवेदन का लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा और आप 20 मार्च तक अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। जी हाँ, जो अभी आवेदन का लिंक है ना वो एक्टिव नहीं हुआ है, 20 फरवरी को आवेदन का लिंक एक्टिव हो जाएगा, उसके बाद आप वेबसाइट पर जाकर अपना फॉर्म सबमिट कर पाएंगे। अब हम आपको ना इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और जो सिलेक्शन का प्रोसेस है फटाफट वो बता देते हैं। तो अगर आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12th पास का सर्टिफिकेट है और साथ ही आपने कंप्यूटर में सर्टिफिकेट लिया हुआ है तो आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस में सर्टिफिकेट, डिप्लोमा या फिर डिग्री है तो भी आप इस भर्ती के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, बहुत सारी जो है वो क्वालिफिकेशन दी हुई है नोटिफिकेशन में, तो आपके लिए कौन सा फेवरेबल है ये जानना है तो आपको नोटिफिकेशन में जाकर डिटेल चेक करनी होगी, वहां पर सारी चीजें लिखी हुई हैं। अगर एज लिमिट की बात हो तो अप्लाई करते वक्त जो कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज 40 साल होनी चाहिए। इससे कम या ज़्यादा अगर आपकी एज होती है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद जैसे कि हर सरकारी नौकरी के लिए होता है, फॉर्म भरने के साथ साथ आपको फीस भी सबमिट करनी होगी। तो अगर आप एज अ जनरल कैटेगरी कैंडिडेट फॉर्म भर रहे हैं तो आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। वहीं अगर आप SC, ST या फिर PWD कैटेगरी के रूप में अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार हैं, तो आपको 400 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। ध्यान रखना है कि अगर आप फीस सबमिट नहीं करते हैं ना तो आपका जो एप्लीकेशन का प्रोसेस है उसे कंप्लीट नहीं माना जाएगा और उसे खारिज कर दिया जाएगा। उसके बाद आपने फॉर्म भी भर दिया, आप एलिजिबल भी हैं और साथ ही आपने फीस भी भर दिया, लेकिन सवाल ये आता है कि भाई सिलेक्शन कैसे होगा और उसके बाद सैलरी कितनी मिलेगी। तो चलिए आपको ये भी बता देते हैं। सिलेक्शन के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, बस एक रिटन एग्जाम देना है। अगर आप उस रिटन एग्जाम में सफल हो जाते हैं तो आपको एलडीसी और जूनियर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती दे दी जाएगी और साथ ही जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे ना तो आपको पे लेवल 5 के अनुसार सैलरी तो मिलेगी ही, साथ ही जितने भी पर्क्स एंड अलाउंसेस एक सरकारी कर्मचारी को मिलते हैं वो सारे तो आपको दिए ही जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट राजस्थान एलडीसी एंड जूनियर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है या फिर आपके मन में थोड़ी सी भी आशंका है तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एक बार फिर से बता रही हूँ, अप्लाई करने से पहले ना नोटिफिकेशन की डिटेल जरूर चेक कर लें ताकि कोई भी सवाल दोबारा आपके मन में ना आए या फिर आपके मन में कोई भी शंका ना रह जाए। अगर आपको नौकरी से रिलेटेड ऐसी और अपडेट्स जाननी है तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू। जाने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।